साल 2023 में जिन 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें से एक अहम राज्य है पूर्वोत्तर भारत का त्रिपुरा। यहां बीजेपी की सरकार है। अब इस साल त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि महज 2 लोकसभा सीटों और 60 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य को फिर से जीतना बीजेपी के लिए जरूरी क्यों है? और आखिर क्यों नंबर गेम में 2024 के लिए अहम न होने के बाद भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व यानी कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस राज्य में जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है? चलिए इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले तक त्रिपुरा की राजनीति के लिहाज से सिर्फ इस मामले में तवज्जो दी जाती थी कि दक्षिण भारत में केरल के अलावा पूर्वोत्तर का त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर वामपंथ की जड़ें मजबूत हैं और इतनी मजबूत हैं कि पिछले 25 साल से त्रिपुरा में सीपीएम की सरकार को कोई हिला भी नहीं पाया है। 1993 से 2008 के 25 साल में से 20 साल तक तो अकेले माणिक सरकार ने ही त्रिपुरा पर एक छत्र राज किया था। इसी वजह से 2018 के चुनाव में भी कयास लगाए जा रहे थे कि त्रिपुरा से माणिक सरकार की सरकार को उखाड़ना कतई आसान नहीं होगा। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि माणिक सरकार मजबूती से जमे हुए थे, इसकी वजह यह भी थी कि कांग्रेस तो वहां पर थोड़ी बहुत जम भी गई थी, लेकिन बीजेपी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को त्रिपुरा में पांव रखने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही थी। 2013 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इसे साफ भी कर दिया था कि कम से कम त्रिपुरा में तो बीजेपी का कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस चुनाव में राज्य की 60 में से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। वोट प्रतिशत के लिहाज से भी 2013 का त्रिपुरा चुनाव बीजेपी के लिए निराशाजनक रहा था और उसे महज 1.54% ही वोट मिले थे। 2013 में कांग्रेस का स्कोर इतना भर था कि उसे विपक्ष का दर्जा मिल गया था। 2013 के उस चुनाव में कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत 45.75% का था। 2013 के इन्हीं चुनावी नतीजों को आधार बनाकर 2018 के चुनावी नतीजों की भी घोषणा की जाने लगी। राजनीति के जानकार त्रिपुरा में एक बार फिर से माणिक सरकार की वापसी की मुनादी करने लगे। लेकिन 3 मार्च 2018 को जब नतीजे आए तो त्रिपुरा की पूरी कहानी ही बदल गई। 60 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने अकेले दम पर 35 सीटें जीत ली और जिस पार्टी को महज 5 साल पहले 2% वोट भी नसीब नहीं हुए थे, उसके खाते में 43.59% वोट चले आए। 5 साल पहले 0 सीटें और 2% से भी कम वोट वाली पार्टी का 2018 में 35 सीटें और 43% से भी ज्यादा वोट का सफर इतना आसान नहीं था। त्रिपुरा फतह की तैयारी तभी से शुरू हो गई थी जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आई थी। तब केंद्र में बीजेपी ने कांग्रेस को मात दी थी और त्रिपुरा में भी बीजेपी का मकसद इतना भरी था कि जो 45% वोट कांग्रेस को मिले हैं वो बीजेपी को मिल जाएं, ताकि वो त्रिपुरा में मुख्य विपक्षी दल तो बन ही जाए। बीजेपी की सोच ये थी कि 2018 में मुख्य विपक्षी बनने पर 2023 में सत्ता हासिल करने की उम्मीदें हैं और इसी गेम प्लान के तहत त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुधींद्र दास गुप्ता को हटाकर विप्लव देव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिनकी पूरी राजनीतिक दीक्षा ही संघ के साथ हुई थी। इसके बाद जब बारी टिकट बंटवारे की आई तो ज्यादातर पुराने टिकट काट दिए गए और उन लोगों को मौका दिया गया जिन्होंने मुश्किल से 25 साल की उम्र पूरी की थी। प्रत्याशियों का नाम ऐलान करने से पहले बीजेपी को बाकायदा उन प्रत्याशियों के बर्थ सर्टिफिकेट तक चेक करने पड़े थे। त्रिपुरा में 2018 के चुनाव में कुल 25,36,589 वोटर थे, जिनमें से 47,000 के करीब फर्स्ट टाइम वोटर थे। बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा दांव यूथ पर ही लगाया। इसके बाद बीजेपी ने कुल 4 लोगों को त्रिपुरा की कमान सौंप दी। पहला नाम था हिमंता बिस्वा शर्मा का, जो असम में कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और असम में बीजेपी को बड़ी जीत भी दिलाई थी। दूसरा नाम था विप्लव देव का, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तीसरा नाम था सुनील देवधर का, जो संघ से बीजेपी में आए थे, और चौथा नाम था राम माधव का, वो भी संघ से ही बीजेपी में आए थे। इन सभी लोगों ने त्रिपुरा में सिर्फ एक काम किया और वो काम था कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संपर्क करना और उन्हें बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करना। यह रणनीति सफल रही। केंद्र की सत्ता से बाहर हुए कांग्रेसियों ने त्रिपुरा में बीजेपी का रुख किया और एक तरफा वोट बीजेपी को किया।
रही सही कसर पूरी कर दी प्रधानमंत्री मोदी के उस ऐलान ने, जिसमें उन्होंने त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को चौथे वेतन आयोग के बजाय 7वें वेतन आयोग के मानकों के मुताबिक सैलरी देने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान ने करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित किया। बाकी तो बीजेपी का इंडिजीनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से हुआ गठबंधन सोने पर सुहागा हो गया, क्योंकि ट्राइबल इलाके की 20 में से 19 सीटों पर 2013 में माणिक सरकार की पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अब गठबंधन बीजेपी के साथ आ गया तो पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। बाकी तो चुनाव की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाली, अमित शाह लगे ही रहे। केंद्र के 50 से भी ज्यादा मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने त्रिपुरा में डेरा डाल दिया, और जो बीजेपी चुनाव में मुख्य विपक्षी बनने का सपना देख रही थी, उसके हाथ पूरी की पूरी सत्ता लग गई। लेकिन अब इस बात को 5 साल बीत गए हैं। अब एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव हैं और फिर से त्रिपुरा में बीजेपी को उम्मीद दिख रही है, और इसी उम्मीद के तहत बीजेपी ने मुख्यमंत्री बिप्लब देब को हटाकर माणिक साहा के हाथ में प्रदेश की कमान सौंप दी है, ताकि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो तो उससे भी निपटा जा सके। हालांकि इस बार बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस सीपीएम के साथ भी चुनाव में उतर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी को मुश्किल होगी। बाकी ममता बनर्जी की टीएमसी भी त्रिपुरा में खासी सक्रिय हो गई है, और यह सक्रियता कांग्रेस के साथ गठजोड़ के रूप में भी सामने आ सकती है। बाकी एक और चुनौती है बीजेपी की, जो इससे पहले त्रिपुरा में कभी नहीं थी, और वो चुनौती है टिपरा मोथा नाम की नई पार्टी, जिसने त्रिपुरा से अलग ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग कर दी है। इस पार्टी ने गठबंधन के लिए शर्त रख दी है कि जो भी मांगे पूरी करेगा, टिपरा मोथा उसके साथ जाएगी। प्रद्योत मानिक देव वर्मा की इस पार्टी से न सिर्फ बीजेपी की चुनौती बढ़ी है, बल्कि कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी के सामने भी चुनौती है कि वो कैसे प्रद्योत मानिक देव वर्मा को रोके और कैसे प्रद्योत की ओर से उतारे जाने वाले 40 से 45 प्रत्याशियों की संख्या को कम करें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हो सकता है कि त्रिपुरा में 2023 का विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा अलग राज्य की मांग ही हो जाए। तो देखते हैं कि पूर्वोत्तर के इस राज्य की राजनीति में आने वाले दिनों में और कौन कौन से रंग दिखते हैं। तब तक के लिए इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।